शिव कौन हैं? देवों के देव, महादेव। लेकिन क्या हम उन्हें सच में जानते हैं? आज चलिए कुछ सबसे दिलचस्प कहानियों के जरिए उनके कई रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। तो शिव आखिर हैं कौन? क्या वो विनाशक हैं, या फिर एक तपस्वी, या एक आदर्श पति? उन्हें अक्सर पता है विरोधाभासों का देवता भी कहा जाता है। और इसका जवाब जैसा हम देखेंगे बिल्कुल भी सीधा नहीं है। और शायद इसका कोई एक जवाब है ही नहीं। देखिए, हिंदू पौराणिक कथाओं की खूबसूरती ही यही है कि वो कई कहानियों को एक साथ अपनाती हैं। यहाँ किसी भी देवता की कोई एक फाइनल कहानी नहीं होती, और शिव वो भी इससे अलग नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं शिव के सबसे शक्तिशाली रूपों में से एक ऐसी कहानी जो दिखाती है कि कैसे उन्होंने जीवन और मृत्यु दोनों को चुनौती दी। तो कहानी शुरू होती है मार्कंडेय के माता पिता से। उन्हें शिव ने एक वरदान दिया, एक चॉइस दी, या तो एक ऐसा बेटा जिसकी उम्र लंबी हो पर जीवन साधारण, या फिर सिर्फ 16 साल का एक ऐसा बेटा जो असाधारण हो, प्रतिभाशाली हो। और उन्होंने दूसरा विकल्प चुना। और मार्कंडेय वो एक महान ऋषि बने। लेकिन वो 16वां साल आ ही गया। मृत्यु के देवता यम उनकी आत्मा लेने के लिए प्रकट हुए, और उस वक्त मार्कंडेय शिव की गहरी प्रार्थना में लीन थे। लेकिन यम उस बालक को छू भी नहीं पाए। क्यों? क्योंकि वहां स्वयं शिव प्रकट हो गए। उन्होंने यम को चुनौती दी और अपने भक्त की रक्षा के लिए मृत्यु के देवता को ही हरा दिया। और मृत्यु पर इसी विजय के बाद शिव कहलाए महाकाल, वो जिसने समय और मृत्यु दोनों को जीत लिया हो। उन्होंने मार्कंडेय को अमरता का वरदान दिया और ब्रह्मांड में अपना सबसे ऊंचा स्थान स्थापित किया। लेकिन शिव सिर्फ विनाशक या विजेता ही नहीं है। अब हम उनके एक ऐसे रूप को देखेंगे जो सृष्टि के सबसे गहरे रहस्यों में से एक से पर्दा उठाता है। तो कहानी कुछ ऐसी है कि जब ब्रह्मा ने ब्रह्मांड बनाया तो वो एक बड़ी मुश्किल में फंस गए। उन्होंने सब कुछ बना तो दिया था, पर उन्हें ये नहीं पता था कि जीवन को आगे कैसे बढ़ाया जाए। तो इसलिए वो मदद के लिए पहुंचे शिव के पास। अब जो वाकई दिलचस्प बात है वो ये है कि शिव जवाब कैसे देते हैं। वो अपना अर्धनारीश्वर रूप प्रकट करते हैं, आधा पुरुष आधा स्त्री, और ब्रह्मा को दिखाते हैं कि सृष्टि के लिए, क्रिएशन के लिए दो लिंगों का मिलन जरूरी है। देखिए, इस रूप का एक फिजिकल मतलब तो है ही, लेकिन इसका फिलोसॉफिकल मतलब वो और भी गहरा है। यह हमें सिखाता है कि किसी भी तरह की प्रोग्रेस के लिए दो ऑपोजिट ताकतों का मिलना जरूरी है, जैसे एक वाद और एक विवाद। जब ये दोनों मिलते हैं तभी एक नया संवाद पैदा होता है। अच्छा, इन ब्रह्मांडीय और दार्शनिक पहलुओं से आगे बढ़ें तो शिव एक गृहस्थ भी हैं, और उनके परिवार की कहानियां वो तो ज्ञान और सिंबलिज्म से भरी हुई हैं। चलिए शिव के परिवार की एक मशहूर कहानी सुनते हैं। उनके बेटों कार्तिकेय और गणेश के बीच की दौड़। चैलेंज था ब्रह्मांड का चक्कर लगाने का। अब जहां एक तरफ शक्तिशाली कार्तिकेय अपने मोर पर बैठकर ब्रह्मांड की यात्रा पर निकल पड़े, वहीं गणेश ने कुछ और ही किया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने बस अपने माता पिता शिव और पार्वती के चक्कर लगाए, और वही विजेता घोषित हुए। और जब पूछा गया कि भाई ऐसा क्यों, तो शिव ने समझाया कि एक बच्चे के लिए उसके माता पिता ही तो उसका पूरा ब्रह्मांड होते हैं। कार्तिकेय ने बाहरी दुनिया का चक्कर लगाया, ठीक है, लेकिन गणेश ने अपने संसार के केंद्र, अपने माता पिता की परिक्रमा की। और गणेश की यही बुद्धिमत्ता हमें शिव के परिवार के गहरे प्रतीकाद को दिखाती है। सोचिए, ये एक ऐसा परिवार है जहां नेचुरल दुश्मन जैसे शिव का बैल नंदी और पार्वती का बाघ, या गणेश का चूहा और शिव का सांप एक साथ शांति से रहते हैं। ये एकता का कितना शक्तिशाली संदेश है ना? अब आखिर में शिव के एक और विरोधाभास को देखते हैं। एक तरफ वो परम ज्ञानी हैं और दूसरी तरफ उतने ही भोले। एक तरफ वो पहले योगी हैं तो दूसरी तरफ उनकी यही मासूमियत कभी कभी उनकी कमजोरी भी बन जाती है। शिव को आदि योगी भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो पहले थे जिन्होंने 7 महान ऋषियों यानी सप्त ऋषियों को ब्रह्मांड का ज्ञान दिया था। और यही भोलापन हमें भस्मासुर की कहानी तक ले आता है। एक असुर था, उसने शिव से वरदान मांगा कि वो जिसके भी सिर पर हाथ रखे वो भस्म हो जाए। और शिव, जो भोलेनाथ भी कहलाते हैं, उन्होंने बिना सोचे समझे हाँ कह दिया। और फिर क्या हुआ? फिर शुरू हुई एक बड़ी अजीब सी दौड़। भस्मासुर ने अपनी शक्ति को टेस्ट करने के लिए पता है क्या किया? उसने खुद शिव का ही पीछा करना शुरू कर दिया। हालत इतनी बिगड़ गई कि शिव को भागकर विष्णु से मदद मांगनी पड़ी।
तो विष्णु ने मोहिनी का रूप लिया और भस्मासुर को एक डांस कंपटीशन के लिए चैलेंज किया और डांस करते करते उसे एक ऐसा मूव कॉपी करने पर मजबूर कर दिया जिसमें वो अपना ही हाथ अपने सिर पर रख लेता है और बस खुद ही भस्म हो गया। तो शिव की इन अनंत कहानियों से हम क्या सीख सकते हैं? शायद यही कि जैसे शिव के कई रूप हैं, वैसे ही सच का भी कोई एक रूप नहीं होता। एक ऐसी दुनिया में जहां हम अक्सर एक ही सच पर अड़े